वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग एक नई स्टोरी के साथ उपस्थित हुए हैं। जिनको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती उनके लिए वीडियो खास है, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ लेते हैं और उसका मतलब नहीं निकाल पाते उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। यदि आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 20 से 30 नए वर्ड्स इंग्लिश के सीख जाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीपावली और दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली और का मतलब अथवा दिवाली इज़ द फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश का, यानी प्रकाश का त्यौहार है, यानी प्रकाश का पर्व है। वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एवरी ईयर। वी माने हम, सेलिब्रेट का मतलब मनाते हैं, दिस माने यह, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार, एवरी ईयर का मतलब प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष हम इस त्यौहार को मनाते हैं। इट कम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। इट माने यहाँ कम्स माने आता है, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, द मंथ यानी महीने के, ऑफ यानी का, अक्टूबर अथवा, और का मतलब क्या होता है अथवा, नवंबर का मतलब नवंबर। यानी यह जो त्यौहार है, ड्यूरिंग का मतलब होता है मध्य में। किसके मध्य में आता है? अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आता है। इट इज़ आल्सो अ फेस्टिवल ऑफ क्लीननेस। इट माने यह, इज माने है, आल्सो माने भी, ए फेस्टिवल एक त्यौहार, ऑफ क्लीननेस का मतलब साफ़ सफाई का। यह एक साफ़ सफाई का त्यौहार है जो हर अक्टूबर और नवंबर के मध्य में आता है। क्लीननेस का मतलब होता है साफ़ सफाई। चलिए आगे देखते हैं कहानी को। लिखा है वी वाइट वॉश आवर हाउसेस। वी माने हम, वाइट वॉश का मतलब सफ़ेद करते हैं, सफ़ेदी करते हैं। आवर माने अपने, हाउस का मतलब घरों को, हाउसेस का मतलब घरों को, हाउसेस। आगे देखते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउसेस एंड शॉप्स। वी माने हम, डेकोरेट का मतलब होता है सजाते हैं, आवर माने अपने, हाउसेस का मतलब घरों को, एंड शॉप्स का मतलब, एंड माने और, शॉप्स का मतलब दुकानों को, यानी हम घरों और दुकानों को सजाते हैं। वी लाइट लैम्प्स एंड कैंडल्स। वी माने हम, लाइट्स का मतलब जलाते हैं, लाइट का मतलब जलाते हैं, लैम्प्स का मतलब दिए, एंड माने और, कैंडल्स का मतलब मोमबत्तियाँ, यानी दिए और मोमबत्तियाँ हम जलाते हैं। वी वर्शिप लक्ष्मी द गुडेस्ट ऑफ वेल्थ। वी माने हम, वर्शिप का मतलब पूजा करते हैं लक्ष्मी जी की, द गुडेस्ट का मतलब देवी, ऑफ वेल्थ का मतलब धन की, यानी धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आगे देखते हैं कहानी को। वी पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। वी माने हम, पुट ऑन का मतलब पहनते हैं, न्यू माने नए, क्लॉथ्स का मतलब कपड़ों को, यानी हम नए कपड़ों को पहनते हैं। वी बाय स्वीट्स एंड क्रैकर्स। वी माने हम, बाय का मतलब खरीदते हैं, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, एंड माने और, क्रैकर्स का मतलब पटाखे, यानी हम मिठाइयाँ और पटाखे खरीदते हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। वी माने हम, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटते हैं, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, अमॉन्ग का मतलब के मध्य में, अमॉन्ग का मतलब बीच में, फ्रेंड्स का मतलब दोस्तों के, एंड माने और, नेबर्स का मतलब पड़ोसियों में, यानी दोस्तों और पड़ोसियों के बीच में हम मिठाई को बांटते हैं। चलिए आगे कहानी देखते हैं। दिस ईयर दिवाली कम ऑन वेडनेसडे। दिस माने इस, ईयर का मतलब साल, दिवाली कम माने आई है या आई थी, ऑन माने पर, वेडनेसडे यानी वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन दिवाली आई है। विकास एंड नेहा गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लिखा है विकास माने विकास, एंड माने और, नेहा और नेहा, गोट अप का मतलब उठ गए, अर्ली का मतलब जल्दी, इन माने में, द मॉर्निंग का मतलब सुबह में, यानी सुबह के समय विकास और नेहा जल्दी उठ गए। आगे देखते हैं। दे वाथड एंड पुट ऑन न्यू क्लॉथ्स। दे माने वे, वाथ का मतलब नहाते हैं या स्नान कर लेते हैं, एंड माने और, पुट ऑन का मतलब पहन लेते हैं, न्यू माने नए, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े, यानी नहा करके वो नए कपड़े पहन लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दे वर वेरी हैप्पी। दे का मतलब वे, वर माने थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, वे बहुत प्रसन्न थे। दे वांटेड, दे माने वे, वांटेड का मतलब चाहते थे, टू बाय माने खरीदना, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, एंड माने और, क्रैकर्स का मतलब पटाखे, यानी मिठाइयाँ और पटाखे वो खरीदना चाहते थे। चलिए आगे देखते हैं कहानी को। आगे लिखा है दे वेंट टू द मार्केट एंड देयर पेरेंट्स, विद देयर पेरेंट्स, सॉरी। दे माने वे, वेंट माने गए, टू द मार्केट का मतलब बाजार में, बाजार में गए, विद का मतलब के साथ, देयर माने अपने, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा के साथ, यानी अपने मम्मी पापा के साथ वो बाजार गए, विकास और नेहा।
देयर द शॉप्स लुक्ड ब्यूटीफुल। देयर माने वहाँ, द शॉप्स माने दुकानें, लुक्ड माने दिख रही थी, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। वहाँ जो दुकानें थी वो बहुत सुंदर दिख रही थी। ऑल द शॉप्स वर डेकोरेटेड विद कलरफुल लाइट्स। ऑल माने सभी, शॉप्स का मतलब दुकानें, वर माने थी, डेकोरेट का मतलब सजी हुई। ये डेकोरेट की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। डेकोरेटेड यानी सजी हुई थी, विद माने के साथ, कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, लाइट्स का मतलब प्रकाश, यानी लाइट जो प्रकाश था वो रंगीन प्रकाश के साथ वो सजी हुई दुकानें थीं। द स्वीट्स जो मिठाइयाँ थीं, आगे देखते हैं। द स्वीट शॉप्स वर माने थे, क्राउडेड का मतलब भीड़ से भरे हुए थे। ऑल द चिल्ड्रेन, ऑल माने सभी, द चिल्ड्रन का मतलब बच्चे, सभी बच्चे, वर माने थे, मूविंग का मतलब घूम रहे थे, हेयर माने यहाँ, एंड देयर का मतलब वहाँ, यानी यहाँ वहाँ जो बच्चे थे वो घूम रहे थे। दे लुक्ड, वो दिख रहे थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, वो बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। मोस्ट ऑफ देम हैड पैकेट्स ऑफ क्रैकर्स। मोस्ट ऑफ देम का मतलब ज़्यादातर लोगों के पास, हैड माने थे, पैकेट्स का मतलब डिब्बे, ऑफ क्रैकर्स का मतलब पटाखों के डिब्बे ज़्यादातर लोगों के पास थे। एंड माने और, स्वीट्स का मतलब मिठाइयों के, इन माने में, देयर हैंड्स का मतलब उनके हाथों में मिठाइयों और पटाखों के डिब्बे थे। आगे देखते हैं। इन द इवनिंग, इन माने में, द इवनिंग का मतलब शाम को, यानी शाम को, विकास एंड नेहा लाइटेड अप देयर हाउस विद कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स। इन माने में, द इवनिंग का मतलब शाम को, विकास एंड नेहा, विकास और नेहा ने, लाइट का मतलब जलाया, अप देयर हाउसेस यानी अपने घरों में लाइट जलाई, विद माने के साथ, कैंडल्स का मतलब मोमबत्तियों के साथ, एंड ऑयल लैम्प्स का मतलब दीपकों के साथ, यानी दीपक यानी जो दिए होते हैं उनसे अपने घर में रोशनी की। दे सेलिब्रेटेड लक्ष्मी पूजा। दे माने वे, सेलिब्रेट का मतलब मनाया, लक्ष्मी पूजा यानी लक्ष्मी पूजा की उन्होंने। दे एट स्वीट्स, दे माने वे, एट माने खाया, स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ, उन्होंने मिठाइयाँ खाई। दे इंजॉयड फायरवर्क्स। दे माने वे, इंजॉयड का मतलब आनंद उठाया। फायरवर्क का मतलब होता है पटाखों का मनोरंजन, यानी पटाखे जलाने को फायरवर्क इंग्लिश में कहा जाता है, तो फायरवर्क का भी उन्होंने आनंद उठाया। आगे देखते हैं। दे हैड स्पार्कल्स, क्रैकर्स एंड रॉकेट्स। दे माने वे, हैड माने थे उनके पास, स्पार्कल्स का मतलब फुलझड़ियाँ, क्रैकर्स का मतलब पटाखे, एंड माने रॉकेट्स, और उनके पास रॉकेट्स भी थे। नेहा लाइटेड स्पार्कल्स। नेहा ने, लाइटेड का मतलब जलाया, स्पार्कल्स का मतलब होता है फुलझड़ियाँ। विकास लाइटेड द रॉकेट्स। विकास लाइटेड का मतलब जलाया, द रॉकेट्स का मतलब रॉकेटों को, एंड क्रैकर्स का मतलब पटाखों को, यानी विकास ने पटाखे और रॉकेट्स चलाए, नेहा ने स्पार्कल्स चलाए। दे वर वेरी हैप्पी। दे माने वे, वर माने थे, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, वे बहुत प्रसन्न थे। देयर पेरेंट्स आर आल्सो वेरी हैप्पी। देयर माने उनके, पेरेंट्स का मतलब मम्मी पापा, आर माने थे, आल्सो माने भी, वेरी माने बहुत, हैप्पी का मतलब प्रसन्न, वो भी बहुत प्रसन्न थे। दे विस्ड। दे विस्ड का मतलब होता है जब किसी को हम शुभकामनाएं देते हैं तो कहते हैं दे विस्ड हैप्पी दिवाली। वो हैप्पी दिवाली बोलते हैं टू ऑल देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को। ऑल देयर फ्रेंड्स का मतलब अपने दोस्तों को, एंड माने और, रिलेटिव्स का मतलब अपने सगे संबंधियों को, यानी अपने सगे संबंधियों और मित्रों को वो हैप्पी दिवाली बोलते हैं। चलिए इसकी कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण इसमें वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देंगे। फेस्टिवल यानी त्यौहार, लाइट यानी प्रकाश, क्लीननेस यानी साफ सफाई, वाइट वॉश यानी सफ़ेदी, फ्रेंड यानी मित्र, रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार। अगला है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा। कैंडल, कैंडल का मतलब मोमबत्ती। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। क्रैकर्स यानी पटाखे। डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। नेबर्स, पड़ोसी। पेरेंट्स, माता पिता। क्राउड, भीड़। सेलिब्रेट यानी मनाना, यानी किसी भी प्रोग्राम को मनाना। स्पार्कल्स यानी फुलझड़ियाँ। विश का मतलब होता है शुभकामनाएं। देखिए होपफुली आपको कुछ नए वर्ड सीखने को मिले हों। यदि आपको नए वर्ड्स कुछ इसमें सीखने को मिले हों तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।